नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करूंगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की कि सही तरीके से मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। जो भी मैंने आज तक सीखा है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में, तो आप कमेंट में मेंशन करें। और जो भी कमेंट करेगा उनको मैं एक दिन लाइव सेशन देकर उनकी हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग की जर्नी में जो है ट्रेडिंग की जर्नी होती है वो कितनी हार्ड होती है। और इस जर्नी में हमें किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलती। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अपने इश्यूज, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज ट्रेडिंग के बिजनेस में कुछ भी काम की नहीं होती। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम देखेंगे कि बाजार की मौजूदा स्थिति में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं और पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। साथ ही आपको मिलेंगे एंट्रीज और एग्जिट के लिए कुछ खास टिप्स जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निफ्टी 15 मिनट का चार्ट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो मेजर रेसिस्टेंस लेवल है वो कहीं पे इस लेवल के आसपास रहेगा। और इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने जो है कोई भी सेल प्लान नहीं करनी। राइट। तो ये है हमारा जो रेसिस्टेंस लेवल। अभी मार्केट आप देख सकते हो ये दोनों टाइम फ्रेम 15 मिनट के हैं। और अ, ये वाला इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने चार्ट को थोड़ा स्क्वीज किया हुआ है ताकि अच्छे लेवल्स जो हैं क्लियरली दिखें। और इस पर्टिकुलर ये भी 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे ताकि हम कोई भी एंट्रीज प्लान कर सकें छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है स्लोली स्लोली जो है इस पर्टिकुलर लेवल को रीच करने की कोशिश कर रही है। राइट। तो आपने करना क्या है, जैसे कि अगर ये जो है मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, तो अगर आपको कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कुछ भी अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर कल निफ्टी यहाँ पे खुलती है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा आती है, तो अगर आपको कोई डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मिलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या किसी छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको बाय की साइड ही देखिए। क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस लेवल अभी टच नहीं हुआ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रनिंग में एक फ्लैग की फॉर्मेशन भी हो सकती है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं A B C D E। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट मूव के लिए अप साइड पे इसमें थोड़ा शार्प मोमेंटम होता है। अगर पैटर्न कंप्लीट होके कोई इंडेक्स या कोई भी स्टॉक मूव करता है तो उसमें थोड़ी शार्प मोमेंटम होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ऑलरेडी अगर इस लेवल को आप देखोगे और ये हेड एक तरह बिहेव कर रहा है और इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है यहाँ पे कहीं शोल्डर भी है, तो इसकी ब्रेकआउट पे जो है एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड की तरफ। टारगेट आपका यही रहेगा जो प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल है 25,081। और तो ऐसे आप जो है निफ्टी का ट्रेड प्लान कर सकते हो कल के लिए। राइट। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। और उसके बाद हम जब यहाँ पे इस लेवल पे रीटेस्ट करेगा निफ्टी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम देखेंगे कि यहाँ से नीचे बॉटम से ऊपर तक जो है कैसा कौन सा टाइम फ्रेम या कौन सा पैटर्न बनाया है इसने। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अपसाइड को ट्रेड करेंगे या डाउन साइड को ट्रेड करेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट ने अपना रेसिस्टेंस लेवल रीटेस्ट नहीं किया, तो अभी के लिए फ़िलहाल हमारे जो टारगेट हम मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसा मार्केट है वैसे ही हम इसको ट्रेड करेंगे। तो फ़िलहाल जो है अभी ये हायर हाइज़ में अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि अपना जो है ये मेजर रेसिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करेगा। राइट। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो
इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है इसने कल का एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो आपने अच्छे से ट्रेड को प्लान किया होगा, बिकॉज कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है एज अ मेजर सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा, बिकॉज ये डेली की सपोर्ट लेवल है। और इस पर्टिकुलर टाइम में हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमें कुछ बाइंग का मोमेंटम मिलता है तो हम उसको जो है ट्रेड करेंगे। तो सेम हुआ। तो फर्स्ट ओपनिंग में ही जो है बैंक निफ्टी ने अपने इस फर्स्ट जो हर एक ट्रेड होता है बड़ा ट्रेंड, वो एक स्मॉल ट्रेंड से शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ से ये लोअर लोस में चलता आ रहा था, राइट। और इस जैसे अगर आप देखोगे इस लो को ब्रेक किया, उसके बाद इस लो को ब्रेक किया, फिर इस लो को, फिर इस लो को, और उसके बाद जो यहाँ पे जो ओपनिंग पे जो लो ब्रेक हुआ, मार्केट जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको सस्टेन नहीं किया, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन था। और उसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारा ट्रेंड शुरू होता है, जो प्रीवियस प्रीवियस जो भी हाई होता है जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है एक स्मॉल ट्रेंड शुरू होता है, तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता है उसके बाद। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हुई, तो हमने एक छोटा सा ट्रेड किया था यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो और उसके बाद जो है मार्केट को जब दोबारा इसी सपोर्ट लेवल पे अपने प्रीवियस लो पे रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन है। तो यहाँ से आपने हमने एक ट्रेड किया, और एक ट्रेड हमने यहाँ जब ये हाई ब्रेक हुआ तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे किया इसका, राइट। तो अभी फ़िलहाल जो है क्या हो सकता है मार्केट में कल के लिए, तो कल के लिए जो है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, राइट। तो हम देखेंगे कि कल कल अगर गैप अप होता है मार्केट और इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे हम कुछ टाइम वेट करेंगे ताकि मार्केट कोई करेक्शन बनाए, और उसकी ब्रेकआउट पे ही हम जो है फर्दर ट्रेड करेंगे थोड़ा बड़ा, राइट। और अगर मार्केट जो है ब्रेकआउट नहीं करता या सिर्फ इसको रीटेस्ट करता है और उसके बाद फिर से डाउन आ जाता है, तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल हमारा ये रहेगा। तो मैं हमेशा आपको जो है वीडियोस में बताता हूँ कि मार्केट को जो है एनालाइज कैसे करना है। मार्केट का मोमेंटम ऐसा होता है, अपने प्रीवियस लेवल्स की सपोर्ट लेते लेते ये ऊपर की साइड जाता है, और सेम बिहेवियर में ये नीचे आता है। तो अगर आप आज यहाँ से जो है बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, और ये है उसका प्रीवियस हाई, अगर यहाँ पे इसको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रिट्रेसमेंट मिलती है इसको, तो ओपनिंग पे हो सकता है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ दिखे, लेकिन हमारा बाय एरिया जो है, हमारा प्लान जो है बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए पहले से ही। तो अगर सुबह मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की साइड आती है, तो हम इस लेवल पे जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ताकि जब ये ब्रेकआउट हो तो ये सस्टेनेबल हो। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ऑलरेडी गैप अप ही होती है डायरेक्ट, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है ऊपर की साइड पे, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे किसी ना किसी तरह की फॉर्मेशन की, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट हमेशा कोई ना कोई पैटर्न की फॉर्मेशन करती है। जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से नीचे आया और उसके बाद रीटेस्ट किया, फिर दोबारा नीचे आई मार्केट, और उसके बाद फिर से ऊपर गई। तो यहाँ पे अगर ये कोई करेक्शन करती है, तो हमें पता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर की तरह बिहेव करेगा, राइट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हाई लगाएगा अपना। तो और सेम प्रिंसिपल अगर आप देखोगे, अगर सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर मार्केट सुबह ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को रीटेस्ट करती है और उसके बाद फिर से डाउन साइड को आती है, तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा, राइट। हम वेट करेंगे और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक हेड एंड शोल्डर की तरह बिहेव करेगा। ये तो फैंसी टर्म्स हो गई, ये जो हेड एंड शोल्डर हो गए, या जो भी ये पैटर्न्स हम बोलते हैं जो इंटरनेट पे आजकल मिलते हैं। अगर आप एलियट वेव की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम जो है एलियट वेव को फॉलो करते हैं प्रॉपर।
और ये फैंसी टर्म्स जो हैं आजकल, तो इनका जो है इन ये एलियट वेव के पैटर्न्स कोई ब्रेक डाउन होके बनी हुई हैं, ताकि एज अ शॉर्टर फॉर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब करेक्शन की फॉर्मेशन ऐसे होएगी इसकी बी सी डी ई। तो इसमें जो है ज़रूरी नहीं होता कि जो फाइनल वेव हो वो जो है प्रॉपर लो को ही रीटेस्ट करे, राइट। तो हम मोस्टली जब ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये जो फिफ्थ लेग है और ई वेव है, ये पूरा बॉटम को टच नहीं करती अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट जो है कैसे बिहेव करती है इन पर्टिकुलर लेवल्स पे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे यही सपोर्ट एरिया बनता है हमारा, क्योंकि यहाँ से ही मोमेंटम जो है दोबारा रिज्यूम होगा। तो आप इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है यू नीड टू कीप एन आई, बिकॉज़ अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता सुबह, एक सिंपल ट्रेंड लाइन लगाइए बस यहाँ टॉप से बॉटम तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो वेट करिए इसको रीटेस्ट होने की दोबारा, और फिर ब्रेकआउट पे बाय करिए, या फिर यहाँ पे अगर कोई डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मिलता है तो बाय करिए। अदरवाइज़ अगर वो ब्रेक नहीं करता तो वेट करिए इस सपोर्ट लेवल पे आने की। हमेशा हमें ट्रेड मिलते हैं इन पर्टिकुलर लेवल्स पे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया था हमारा। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है अच्छी करेक्शन की मॉर्निंग में। अगर आपको मैं पैटर्न भी बता दूँ, अगर बॉटम पे कौन सा पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, तो अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे चार्ट पैटर्न्स तो आपको पता चलेगा कि ये एक ABC का पैटर्न होता है। इसमें ए, वन मोमेंट, ए, बी और सी। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट पे हमें ये वाला पैटर्न मिला, और इस यहाँ पे जो है एक डबल बॉटम मिला 5 मिनट पे, और उसके बाद जो है ट्रेंड रिज्यूम हो गया। और सेम अगर अभी की बात करें तो यहाँ पे जो है एक रनिंग में हो सकता है ये पैटर्न, अगर आप देखोगे तो इसका जो है ये प्रीवियस सपोर्ट पे रीटेस्ट करेगा। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन भी करे और उसके बाद जो है रिज्यूम करे। तो बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि अभी हायर हाइज में है, तो नेक्स्ट मूव जो है अपसाइड की तरफ ही होगा, राइट। अगर एनी हाउ अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं पैटर्न की फॉर्मेशन में तो वो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फ़िलहाल जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो यही चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ यहाँ से रिट्रेस हो सकती है मार्केट इन पर्टिकुलर लेवल्स तक, और नेक्स्ट मोमेंटम कर सकती है। या फिर अगर सुबह ब्रेकआउट हुई तो यहाँ पे आप वेट करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सीधा ही ऊपर ना जाए। यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉज तो ज़रूर लेगी, चाहे 15 मिनट पे चाहे 5 मिनट पे, और उसके बाद ही एक पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद ही जो है नेक्स्ट एंट्री करें। क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी कॉल राइटर्स थे इस मॉर्निंग में, तो और इस पर्टिकुलर लेवल पे काफ़ी कॉल राइटर्स थे, और इस पर्टिकुलर लेवल पे भी उन्होंने पोजीशंस होल्ड थी काफ़ी सेकंड हाफ तक एज़ वेल। लेकिन अभी हो सकता है कि पोजीशंस कॉल राइटर्स की पोजीशंस में कुछ कमी आए, और मैंने देखा भी था कि करंट ओआई जो था उसकी उसमें कॉल राइटर की पोजीशंस नेगेटिव लाइक माइनस में शो कर रही थी, और पुट राइटर्स जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इन पर्टिकुलर लेवल्स पे। तो हो सकता है कि हमें ये वाला मूव जो है अपसाइड की तरफ ही देखने को मिले। तो आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर और शेयर करें, ताकि इससे और नए ट्रेडर्स को सीखने में मदद मिले। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।